देश के हित में, जो देश में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। फ़िलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज़म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज़म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे, फिर उसके बाद एक डेलीगेशन गया था, फिर उसके बाद 2008 में जब 26/11 का हुआ, उसमें भी उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एक डेलीगेशन भिजाया था। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता ने हमको चुनकर भिजाया है, तो चुनकर सिर्फ यही नहीं भिजाया कि हम सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें, बल्कि हम लोग भारत की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज भारत की आवाम बेचैन है, तकलीफ़ में है, और ख़ास तौर से बेचैन और तकलीफ़ में इसलिए है क्योंकि वक्तन फ़ौक़्तन ये दहशतगर्दी के, आतंकवाद के वाक़यात होते हैं। और पहलगाम के बाद तो इस देश में बहुत ज़्यादा सब भारत के लोग यूनाइटेड हैं कि टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए। के बाद पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया आपको टारगेट कर रहा है सर, इस तरह से कड़ा रवैया। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल, हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस ख़त्म होगा। दूसरे लीडर्स जिनको ये डेलीगेशन में शामिल किया गया है, जैसे शशि थरूर है, एकनाथ शिंदे है, सुप्रिया सुले, आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर है, एक पार्टी के तरफ से इलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। अगर यहाँ पर कोई इस इंटेंशन से आ रहा है कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स होंगे, यहाँ पर डिस्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पर हम ये इंस्टॉलेशंस को करेंगे, कश्मीर में हमेशा हम लोगों को मारते रहेंगे, और हम ये हरगिज़ नहीं भूलना है कि 21 सिविलियन की मौत भी हुई है। पूंछ में छोटे 4 मासूम बच्चे मर गए, जिसमें ट्विंस बच्चे थे, भाई बहन, दोनों भाई बहन थे। उनके वालिद अभी भी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हमारे 5 आर्मी के लोग भी इसमें मारे गए, 21 सिविलियन मारे गए, कई घरों को नुकसान हुआ। तो ये सब बातें रखना है ना, दुनिया के सामने हम जाके रखेंगे, और इन कंट्रीज के सामने जाके रखेंगे, हम उनको बोलेंगे कि ये देखिए आप, ये ठीक है क्या, ये तो ऐसा हो नहीं सकता ना। और हमारे जितने भी हमारे कंट्रीज़, हमारे तो अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, ट्रेड के ताल्लुकात अच्छे हैं। हम UK से अभी ट्रेड एग्रीमेंट करें, तो तमाम जाए, हम जितने MP जाएंगे, और जो भी भारत सरकार का पोजीशन और व्यू है उसको हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। अफगान के साथ जो भी जिस तरीके, अफगानिस्तान के साथ जिस तरीके बहुत अच्छा है। मैं तो शुरू से बोल रहा था आप लोग तनकीद करें मेरे पे। आप याद होगा तालिबान से बात करो, मैं बोला था आप लोगों को, पार्लियामेंट में बोला था मैं तो,
आप ना पूरा टीवी 6 बजे 9 बजे बैठ के खूब मेरे को दूल्हा बनाए आप लोग। अब समझ में आप लोगों को। सर एक और चीज, अब इन्हें ज़रूरी है, तालिबान हमारे से दोस्त है। आज वहाँ जो ईरान में पोर्ट बना रहे, वो पोर्ट से सबसे बड़ा फ़ायदा हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में जाएंगे। वो पोर्ट बनना ज़रूरी है। अब बहुत ज़रूरी हमारे लिए कि हम वहाँ पर पोर्ट बनाएं। और तालिबान तंग है वो लोगों से, तंग है वो पड़ोसियों से। और उन्होंने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कंडेम करे पहलगाम को, आउटराइट कंडेम करे वो लोग। सर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देयर आर रेशियली और कम्युनली मोटिवेटेड 150 से ज्यादा अटैक्स ऑन द मुस्लिम कम्युनिटी allegedly. हाँ। Is there anything any dialogue you are having with the government in connection with this? डायलॉग विद The government or agencies in connection with this? नहीं ये सबसे ज्यादा काफी नहीं ये दिस इज़ द रिपोर्ट जो मेरे को आज मिली। ये जो रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें ये बताया गया है कि 184 हेट क्राइम्स रिपोर्टेड अक्रॉस इंडिया बिटवीन 22 अप्रैल टू 8 मई। और उसमें क्या है, वेरियस स्टेट्स में है, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश में 43 हुए, उत्तराखंड, चंडीगढ़। तो ज़्यादातर यहाँ पर बीजेपी पावर में है। और यूनियन चंडीगढ़ तो और दिल्ली तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को आता, तो बराबर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। और इसमें 84 हेट स्पीचेस हुए, 39 असॉल्ट्स हुए, 19 वैंडलिज्म हुए और 3 मर्डर्स हुए बोल रहे। तो ये सब डिटेल लोग मैं पढ़ा नहीं पूरा, खाली देखा मैं। यकीनन अगर इस पर एक्शन, स्टेट गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली टेक एक्शन। BNSS के तहत जो भी रेलिवेंट सेक्शंस है वो इम्पोज करना चाहिए। और मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर है तो बकवास बात करें ना, क्या गंदगी की बात करें, कैसा बात करते ऐसा वो। ये कोई बात करने का तरीका है क्या वो आदमी का? वो मंत्री रह के उनको मिनिमम आप उनके एक्शन लीजिए उनके ऊपर आप। जब हम इतना फ़ख्र के साथ अपने स्पोक्स पर्सन को पूरी दुनिया के सामने बिठाते, इन्हें उठा के उसको एक रिलीजन से जोड़ के और फिर उनके रिलीजन को मिला दिया, वो टेररिस्ट के बोल के। ऐसा ये कोई बात है? ये तो हाईली कंडेमनेबल चीज़ है ये तो। और ऐसे वक्त पे, और मैं तो सुना कि इससे पहले तो उन्होंने एक्स चीफ मिनिस्टर की वाइफ को भी कुछ बोले सो है। अरे बकवास करेगा क्या ये शख्स? बैठ के बोलो आप। अभी भी ये कोई ये इस तरह की बात करते हैं कोई महिला के बारे में आप? इससे मालूम होता है कि उनका माइंडसेट कितना गंदा है। टर्की से जो अभी ट्रेड के जो रिश्ते हैं उसको आपको लगता है कि देखिए अभी जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इंपोर्ट कम हो रहा, वो भी देख लो आप। और टर्की में कितने इंडियन बिजनेस के ऑफिस है वो भी देख लो आप। क्योंकि टर्की जो है यूरोपियन कस्टम का मेंबर है। तो अगर आप कोई ऑफिस टर्की में खोले तो जितने, अब जैसा पुंजन लॉयड एक कंपनी है, उन्होंने टर्की में उनका ऑफिस है, तो उन्होंने क्या करते, कोयला खरीद के ला के टर्की में डंप करते। जर्मनी में गए तो उनको 100% टैक्स देना पड़ता। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का है, वो गवर्नमेंट बराबर ले सकती है, मगर टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें, अपने कंट्री में भी करे, इराक में करे, फिर इराक में जब मसूद बरजानी से उनका एग्रीमेंट हो गया वहाँ पे, तो आप रुक गए। फिर आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहाँ पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है, यहाँ मुसलमान कम है। तो टर्की से मैं समझता हूँ कि हमको ये इम्प्रेस करना है उनको, कि बताना है ये सब चीज़ें उनको। मैंने ये कहा, फिर से कह रहा हूँ कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री को करना चाहिए था।
कोई दूसरे देश के प्रेसिडेंट करना नहीं चाहिए था। और फिर वो उस देश के प्रेसिडेंट बार बार बोल रहे ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड करेंगे। क्या ट्रेड करेंगे? पाकिस्तान से कितना ट्रेड होता मालूम आपको? यूएस का ओनली 10 बिलियन। इंडिया का यूएस से कितना ट्रेड होता? 150 बिलियन के ऊपर होता। अब फिर ये हम जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं यूएस से, उसमें टारगेट है 500 बिलियन का। तो क्या मजाक है क्या? क्या क्या ट्रेड के लिए हम वो खामोश बैठ जाएंगे क्या? और क्या अमेरिका गारंटी ले रहा है कि हमारे पास दोबारा पाकिस्तान आतंकवादी हमले नहीं करेगा? और फिर कौन गारंटी ले रहा है कि ये पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा तंग करने वाली है इंडिया को, नहीं रुकने वाले। कैसे हम कब तक हम ये सब तमाशों को बर्दाश्त करेंगे? तो ये चीज़ें हैं। हम तो मैं अपनी गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ। मैं मेरे को कोई दूसरे फॉरेन गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, मगर ट्रेड आप बार बार बोले ट्रेड। क्या ट्रेड है भाई? पाकिस्तान से क्या ट्रेड करेंगे आप? भीख मंगे हैं वो लोग। $2 बिलियन लिए अभी वहाँ से IMF से। उन्होंने क्या ट्रेड करेंगे? उन्होंने ट्रेड हमारे से होगा ना। कितना वो है? जब हम तो इतना ही यूएस से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएसए TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेगा। और हमारी गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उनको बताए आप, TRF should be designated as a terrorist, foreign terrorist group in US, in UK ट्रेजरी डिपार्टमेंट करना चाहिए, EU को करना चाहिए। TRF कुछ भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड LAT का एक ग्रुप है, वो जो पहलगाम में हत्या किया और अभी पर 3-4 दिन पहले भी हुआ। हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम कभी भी मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। हम शुरू से हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा इस बारे में। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने भी कहा कि ये बात सही नहीं है। अब ये बार बार ये जो बोल रहे हैं, तो जाहिर है कभी ना कभी तो हमारे देश के पॉलिटिकल लीडरशिप को उसके बारे में बोलना पड़ेगा। ट्रेड क्या ट्रेड है पाकिस्तान में? बार बार क्या ट्रेड है पाकिस्तान का? अरे जो IMF के सामने भीख मंग रहा, क्या ट्रेड करेंगे उन्हें? जो पाकिस्तान एक चाइना का क्लाइंट स्टेट बना हुआ है, CPEC चाइना इन्वेस्ट कर रहा पूरा। जो कश्मीर जो POK हमारा है, वहाँ से लेके गौदार पोर्ट तक पूरा चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। बलूचिस्तान में उनका इन्वेस्टमेंट है। इनके पास क्या है? इन लोगों के पास उनके प्लेन, उनके हथियार चाइना के। क्या ट्रेड करेंगे? ट्रेड क्या है ये तो ठीक नहीं है ना।